हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गितेश अग्रवाल है और आज हम क्लास 10th जो साइंस का फिजिक्स वाला पार्ट है मतलब चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट यूज टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन्स एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक टाइप ऑफ एनर्जी ही होती है जिसको हम यूज़ करते हैं हीट प्रोड्यूस करने में, लाइट प्रोड्यूस करने में एंड पावर प्रोड्यूस करने में, जिससे हम वर्क मशीन्स को वर्क करवा सके। ठीक है, तो एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी है या फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आगे चलें। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये डायग्राम दिख रहा है। तो इसमें देखो कंटिन्यूस पाथ है, ये पूरा जो पाथ है वो कंटिन्यूस है, क्लोज है, कहीं से भी ये सर्किट ओपन नहीं है। तो एक ऐसा कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट का ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है जो प्लस माइनस टर्मिनल्स से शो हो रही है। ठीक है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है और करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है? पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट के अंदर फ्लो होती हुई माइनस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे एक बल्ब लग रहा है, एमीटर लग रहा है जो करंट को मेजर करने का काम कर रहा है, और एक की लग रही है। की क्या काम करती है? सर्किट को क्लोज या ओपन करने का काम करती है। ठीक है, तो करंट कहाँ से होती हुई जा रही है? बल्ब से होती हुई, एमीटर को पास करती हुई, की से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक आ रही है। आगे चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट flows in the circuit from the positive terminal of a cell to the negative terminal of a cell through the bulb and emitter। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती हुई आ रही है। तो करंट जो फ्लो हो रही है हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब में, एमिटर में, की में होती हुई नेगेटिव टर्मिनल तक आ रही है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि द अमाउंट ऑफ चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, मान लीजिए कि वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर, मतलब यूनिट टाइम के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मान लियो उस क्रॉस सेक्शन एरिया, जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, उससे पर यूनिट टाइम में, मतलब मान लो 1 सेकेंड के अंदर 100 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वही क्या हो गई? इलेक्ट्रिक करंट। या फिर इसकी सिंपल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। अब देखो दो तरह की करंट होती है, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इनके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कंसिडर करते हैं? जो भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी वायर के अंदर, पॉजिटिव चार्ज के जो फ्लो की डायरेक्शन होती है उसे ही हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज was taken to be डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहे हैं, वही करंट की डायरेक्शन ले लेंगे, और इसी डायरेक्शन को, इसी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और जितने भी हम सर्किट वगैरह पढ़ेंगे इसी कन्वेंशनल करंट की हम बात करेंगे। ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, जो पहले से चलता आ रहा है। तो पहले से जो करंट चलती आ रही है, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मानता है, वही कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन मानता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स। कि जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारा मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर
चार्ज कैरियर्स मतलब चार्ज को जो मूव कराने वाले, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, वो कौन होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज जिधर भी फ्लो कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो जिधर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन को हम क्या कंसिडर करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे थे वो कन्वेंशनल करंट हो गई। पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रॉनिक करंट। और हमें हर बार कौन सी करंट पढ़नी है? हमें पढ़नी है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। ठीक, आप देखो, द डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस का काम लेते हैं उसे बोलते हैं एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये दो अलग अलग डिवाइसेस हैं। तो जो एमीटर मेजर लार्ज करंट, एमीटर क्या करती है? लार्ज करंट, जो बड़ी करंट होती है उसको मेजर करता है, जो एम्पियर्स में होती है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट शो डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन ये करंट की डायरेक्शन नहीं बताती कि करंट वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है या क्लॉकवाइज जा रही है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर को क्यों यूज़ करते हैं जब एमीटर है? तो गैल्वेनोमीटर मेजर ए स्मॉल करंट। तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स को मेजर करती है जो माइक्रो एम्पियर्स में होती है या मिली एम्पियर्स में होती है, लेकिन ये करंट की डायरेक्शन को भी शो करती है कि करंट वो क्लॉकवाइज जा रही है या एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। मान लो हमने बैटरी लगा रखी है, उसके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर लिया, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो वो शो करेगी गैल्वेनोमीटर में भी कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ठीक, आगे चलें। तो आगे हम देखते हैं, एक नोट है कि एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर बोथ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जिस भी सर्किट में हमें करंट मेजर करनी है तो उस सर्किट में हम सीरीज में एमीटर या फिर हम गैल्वेनोमीटर, दोनों में से कोई भी एक डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे। तो याद रखना है एमीटर और गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट होते हैं? सीरीज में। ये सीरीज और पैरेलल दो तरह के कनेक्शन होते हैं, उनके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, देखो, जो हमारी करंट होती है उसकी दो स्मॉल करंट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब करंट की जो स्मॉल यूनिट्स होती है वो ये दो होती है। फर्स्ट होती है मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को, मिली को हम एम से शो करते हैं, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर का 1000वां पार्ट। ठीक है, और मिली को एम से डिनोट करते हैं और मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो जहाँ पे भी मिली आ जाए, चाहे मिली वोल्ट, मिली न्यूटन, मिली मीटर, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ वैसे ही जो माइक्रो एम्पियर होता है, तो माइक्रो एम्पियर को म्यू से डिनोट करते हैं, तो माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो को म्यू से डिनोट किया और उसका मीनिंग होता है 10⁻⁶। तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल होता है 10⁻⁶ एम्पियर के। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो मतलब 10⁻⁶, चाहे माइक्रो वोल्ट आ जाए, चाहे माइक्रो न्यूटन आ जाए, माइक्रो मीटर आ जाए, तो माइक्रो मतलब ध्यान रखना 10⁻⁶। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो देखो, चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज इसको डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, देखो, अब चार्ज क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विच गिव राइज फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि ये प्रॉपर्टी है, चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो, एटम होता है, एटम में कई सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, मतलब उनसे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ये प्रॉपर्टी है विच गिव राइज फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं उनके बीच में क्या करते हैं? फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं।
मतलब मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स भी है और उनके अंदर प्रोटॉन्स भी है, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना होता है, तो एटम से तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे प्रोटॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या करते हैं, फोर्सेस राइज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, और सेम चार्ज चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, वो क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है, सिंपल सा हमें ये ध्यान देना है कि जो जब भी हम चार्ज की बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं, तो वही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जब भी बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। और उसको किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से। अब हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। मैं बोलूँ कि मेरी हाइट 5.10 है, तो 5.10 मतलब, ठीक है, अब इसका कोई सेंस नहीं निकला। तो क्योंकि मेरी लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर, तो मेरी लेंथ मैं मीटर में बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही किसी का वेट अगर बताना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो किस में बताएंगे, किलोग्राम में, केजी में। तो ऐसे ही हमें बताना है कि चार्ज कितना है, तो वो उसके लिए भी एक ऐसा यूनिट की जरूरत पड़ेगी, एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 2 चार्ज है 5 चार्ज है। तो चार्ज को जिसमें मेजर करता है, तो वो ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। कैपिटल सी से क्यों, क्योंकि कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, तो जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम आता है, उससे जो भी ऐसा यूनिट बनती है, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे न्यूटन है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, तो कभी भी न्यूटन को स्मॉल एन से डिनोट नहीं करते, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो होती है कूलाम। मतलब कूलाम को हम किस में मेजर करेंगे, वो सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मेजर करेंगे, कूलाम के अंदर, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको ई माइनस से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको ई प्लस से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। और एक और चीज़ ध्यान देनी है कि दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, मतलब चार्ज की वैल्यू सेम होती है, बस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में वही चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो आगे, आगे नोट है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसिडर पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो जस्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल हो, जो जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं बैटरी का, और जहाँ पर पोटेंशियल कम है उसको नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं। और करंट किधर से किधर फ्लो होती है, हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब करंट जिधर फ्लो हो रही है वही डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अब आगे देखो, इन ए कंडक्टर चार्ज फ्लोइंग क्यू, अगर किसी कंडक्टर के अंदर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम के अंदर, तो करंट कितनी होगी। तो करंट कैसे निकालता है, करंट की डेफिनेशन पढ़ी हमने, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम नीचे आएगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। तो क्या फॉर्मूला बन गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, ठीक है। अब करंट को भी मेजर करना है, तो करंट ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 करंट फ्लो हो रही है 4 करंट फ्लो हो रही है। तो करंट को भी मेजर करने के लिए, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर होता है, वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम होता है, टाइम को मेजर करने के लिए टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है। तो वैसे ही हमारे करंट को मेजर करने के लिए एक ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। और एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। कैपिटल ए से क्यों, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये अरेंद्र
एंड्रे मरीन एम्पियर के नाम, साइंटिस्ट के नाम पर ये रखी गई है, इसलिए कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब ऐसा यूनिट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा यूनिट क्या होता है। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब एक ऐसी यूनिट जिसको हर एक इंटरनेशनल कंट्री, कोई भी कंट्री सेम उसको मेजर करती है उसी में। जैसे हमारे यहाँ पे अगर करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे तो यूएस में, यूके में, कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी करंट को किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इफ वी टेक चार्ज 1 कूलम एंड टाइम 1 सेकेंड देन करंट, मतलब अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम चार्ज फ्लो करवा रहे हैं 1 सेकेंड टाइम के लिए, तो करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। आया कैसे, देखो किसी भी ऐसा यूनिट की वैल्यू बतानी होती है कि 1 एम्पियर कितने के इक्वल है। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई क्या होता है, करंट। ठीक है, तो करंट की ऐसा यूनिट लिख लो, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, और नीचे है टी, तो टी टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। तो हमने लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के अकॉर्डिंग उनके ऐसा यूनिट एम्पियर, कूलम और नीचे सेकंड। ठीक है, और सब पे 1 1 1 लगा दो। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, 1 कूलम पर सेकेंड, या 1 कूलम 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से ही ऐसा यूनिट जो हमारी एम्पियर है उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन, ऐसा यूनिट्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। तो देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी, डेफिनेशन बहुत ही ईजी होती है। कैसे बनाते हैं वो बनाना ही सिखा दूंगा मैं। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये फॉर्मूला है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, तो यहीं से डेफिनेशन बनती है। जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला से आया क्या, ये वाली ऐसा यूनिट लगा के। अब ऐसा यूनिट के फॉर्मूले से, ठीक है, हम क्या बना सकते हैं उसके डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि 1 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड इन ए सर्किट देन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब कि अगर एक सर्किट है उसके अंदर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा, तो उसके अंदर करंट कितने के इक्वल हो जाएगी, 1 एम्पियर की। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। आगे चलें, चलिए चलते हैं। तो 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज कंटेन नियरली 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें 1 कूलम की भी डेफिनेशन मिल गई कि 1 कूलम किसके इक्वल है, चार्ज कंटेन नियरली 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जितना अमाउंट दे रखा है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज अपने अंदर रखते हैं उतना चार्ज किसके इक्वल हो गया, 1 कूलम के इक्वल। कैसे आया ये भी देखते हैं। देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू एन ई का मतलब क्या हो गया, Q है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये हमेशा कैसे होंगे, इंटीजर नंबर में। इंटीजर नंबर मतलब 1 2 3 4, मतलब कोई भी पॉइंट्स नहीं आएंगे 1.5 1.2, क्योंकि चार्ज जो हमारे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो क्वांटाइज फॉर्म में होता है, 1 2 3 की फॉर्म में होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है, पॉइंट्स में नहीं होता है कि आधा इलेक्ट्रॉन हो जाए, 1.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2.75 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो इंटीजर फॉर्म में होंगे। और ई क्या है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, एक हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, ई इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू होती है इसकी, फिक्स वैल्यू होती है जो हमें याद रखनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। तो Q बराबर एन ई, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो आपके एनसीईआरटी में ब्लू क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रखा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करके देखते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब हमें क्या करना है कि हमें 1 कूलम चार्ज है, देखो चार्ज का अमाउंट बता दिया, 1 कूलम चार्ज,
उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बताना है, ठीक है। एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, क्यू बराबर है नहीं, फॉर्मूला में पता है। अब देखो क्यू की वैल्यू 1 कूलाम इसने दे रखी है कि 1 कूलाम चार्ज के अंदर ये हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 1 कूलाम हमने वैल्यू लिख दी, एन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई की वैल्यू हमें पता है, ई क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए 1 कूलाम को हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से। अब देखो 1.6 था तो मैंने इसको 16 कर दिया, पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है। इंटू 10⁻19, ये कैसे आया, अगर नीचे 10⁻−19 है तो वो ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में, पावर हो जाएगी प्लस में, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 10 को 16 में डिवाइड कर सकते हैं सीधे, अब ये सिंपल है। लेकिन अगर हम 100 ले आए यहाँ पे, मतलब एक जीरो बढ़ा दूँ, तो अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है 100, जो 10 थी उस वैल्यू को हम बड़ी कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो जो पावर है, अगर हमने एक जीरो इधर बढ़ाई तो पावर में से एक डिजिट हमें कम करनी पड़ेगी। तो 19 थी पावर, अब 10 की पावर 18 हो गई, ठीक है। अब 100 में 16 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 6.25, 6.25 आ गया। और जो आगे पावर लग रही है 10 की पावर 18 वो लिख देंगे। तो मतलब क्या हुआ कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये अरबों खरबों से भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई। तो एक कूलाम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहीं से देखो हमारी जो ये डेफिनेशन बनी थी 1 कूलाम की, कि 1 कूलाम इज इक्वल टू चार्ज कंटेन नियरली 6.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा वो 1 कूलाम के बराबर होगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमने निकाली। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इसके अंदर गिवन है कि इलेक्ट्रिक करंट है कितनी, तो जो जो गिवन होता है पहले वो लिख लो। जैसे इलेक्ट्रिक करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, टाइम गिवन है कि टाइम उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से करंट जो फ्लो हो रही है कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, तो 10 मिनट्स के लिए हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू हमें पूछ रहा है। तो देखो सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, वरना वैल्यूज हमेशा गलत आएगी। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देखो करंट एम्पियर ऐसा यूनिट में है, टाइम मिनट्स में है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 सेकंड से, कितना आ गया, 600 सेकंड। इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर चार्ज निकालना है तो I को मल्टीप्लाई कर देंगे T से, तो Q इज इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, आई की वैल्यू है 0.5 और टी की वैल्यू है 600। तो आई इंटू 0.5 इंटू 600, तो चार्ज कितना आ गया, 300 कूलाम। तो ये, और ऐसा यूनिट लगाना ना भूले कि चार्ज है तो चार्ज की ऐसा यूनिट किस में आएगी, कूलाम। जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ पूछा है तो किस में आएगी, मीटर में। तो ऐसे ही चार्ज आएगा कूलाम में, ठीक है। ठीक है, अब अगली बार हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।